बिहार राज्य का नाम लेते ही यहाँ की राजधानी पटना और यहाँ पर स्थित विश्व प्रसिद्ध की याद आ जाती है। वैसे तो यहाँ पटना संग्रहालय बहुत पहले से मौजूद है, फिर भी इतने बड़े संग्रहालय का निर्माण सिर्फ इस राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। तो आइए आज हम इस अनमोल संरचना की यात्रा करके इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। पटना इतिहास की अनगिनत कहानियों से समृद्ध लगभग 3000 वर्ष पुराना शहर है। इस शहर ने कई शानदार सभ्यताओं का स्वागत किया है। भारत के कई महान शासकों के उत्थान और पतन का साक्षी यह नगर एक समय में पूरे भारतवर्ष में घटित महान ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र रह चुका है। इस नगर की महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महान सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में मान्य है। इसी इतिहास को दुनिया के सामने रखने के लिए एक महान विचार का जन्म हुआ जो आज बिहार म्यूजियम के रूप में हमारे सामने खड़ा है। बिहार म्यूजियम की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैली हुई है। जब भी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों की बात की जाती है तो उन 7 संग्रहालयों में बिहार के बिहार म्यूजियम की बात अवश्य की जाती है। तो चलिए आज हम आपको बिहार म्यूजियम की सैर करवाते हैं। बिहार म्यूजियम की तुलना लंदन की टेट ब्रिटेन मिल बैंक म्यूजियम, सिडनी का गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, कनाडा का कैनेडियन म्यूजियम फॉर ह्यूमन राइट्स, फ्रांस का ल्यूबरलेंस, पस्टे कलाइस और अबू धाबी के द जायद नेशनल म्यूजियम से की जाती है। इससे हर भारतीय विशेष रूप से बिहार के लोग अत्यधिक गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बिहार की राजधानी पटना के जवाहरलाल नेहरू मार्ग यानी कि बेली रोड पर स्थित है। बिहार म्यूजियम जो कि पटना में स्थित कई अन्य संग्रहालयों में से एक है, अपनी वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे बिहार राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों को संभालने और बिहार की समृद्ध विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और महान संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। बिहार म्यूजियम के निर्माण से इस क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास को विश्व पटल पर लाने की अति महत्वाकांक्षी योजना साकार हो गई। अगस्त 2015 में बच्चों के संग्रहालय, मुख्य प्रवेश क्षेत्र और एक अभिविन्यास थिएटर और अक्टूबर 2017 में शेष दीर्घाओं को आम जनता के लिए खोल दिया गया। बिहार म्यूजियम अपनी पर्यावरण हितैषी संरचना के कारण कई पुरस्कार जीत चुका है। यह म्यूजियम हमेशा देशी विदेशी पर्यटकों से भरा रहता है। राज्य के पारंपरिक विवाह का चित्रण से लेकर छठ पूजा का विवरण, गांधी से जुड़ी पेंटिंग व म्यूजियम का इतिहास देखने को यहाँ मिलता है। म्यूजियम में रखा हुआ सम्राट चंद्रगुप्त का सिंहासन भी लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अक्टूबर 2017 में बिहार म्यूजियम का भ्रमण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम की बहुत तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री को दीदारगंज की यक्षिणी की प्रतिमा भी बहुत पसंद आई। उस वक्त पीएम ने कहा था कि श्रद्धा दर्शन को प्रेरित करती है, जिज्ञासा प्रदर्शन को प्रेरित करती है, इतिहास संस्कृति की महान विरासत को एक्सपीरियंस करने का उत्तम स्थल है। प्रधानमंत्री को दीदारगंज की यक्षिणी की प्रतिमा भी बहुत पसंद आई। इसके अलावा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी बिहार म्यूजियम का दौरा किया है और कहा कि बिहार संग्रहालय अद्भुत व अभूतपूर्व है। अनेक काल की कृतियां बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से दर्शाई गई है। इसे देखकर भारत के स्वर्ण युग का पूरा दर्शन हो जाता है। इसकी इमारत भी अकल्पनीय, सुंदर और बेजोड़ है, जो कोई इसे देखेगा बार बार देखना चाहेगा। यह म्यूजियम बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना थी जो पूर्ण हो गई है। इसका निर्माण 498 करोड़ यानी कि 78 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित बजट के साथ अक्टूबर 2013 में शुरू किया गया था। प्रारंभ में इसे 25,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में G+1 संरचना और छोटे से भाग को G+4 संरचना के साथ बनाए जाने की योजना थी। वर्तमान में यह 5.6 हेक्टेयर में फैली 6 मंजिला इमारत है, जिसका निर्माण क्षेत्र
24,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। बिहार म्यूजियम के वास्तुशिल्प को जापान के मॉकी एंड एसोसिएट्स और मुंबई के अपोलिस आर्किटेक्ट्स ने बनाया है। इस परियोजना के लिए सलाहकार नियुक्त करने के लिए जुलाई 2011 में कनाडा आधारित परामर्श कंपनी लॉर्ड सांस्कृतिक संसाधन को नियुक्त किया गया था। जनवरी 2012 में जापान की मॉकी एंड एसोसिएट्स और उसके भारतीय पार्टनर अपोलिस मुंबई को परियोजना के प्राथमिक सलाहकार वास्तुकार के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी गई। कैलिडोस्कोप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बॉबी बेदी की कंपनी है, इन्होंने संग्रहालय के लिए ऑडियो, विजुअल और फिल्माई गई सामग्री बनाई है। प्राचीन भारत युग से 1764 तक कलाकृतियों को बिहार संग्रहालय में रखा गया है, जिनमें 2300 वर्ष पुरानी दीदारगंज की यक्षी की दुर्लभ मूर्ति भी शामिल है। बिहार म्यूजियम का भवन पूरे विश्व में अपने अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह भवन जापान और भारत के नामी वास्तुकारों ने मिलकर बनाया है। इस म्यूजियम के परिसर में मुख्य रूप से 4 क्षेत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः प्रवेश, शिक्षा, प्रदर्शनी और प्रशासन है। प्रत्येक पक्ष को परिसर के अंदर ही अलग पर पहचानने योग्य बनाया गया है। ये सभी पक्ष आपस में खुले प्रकोष्ठों के द्वारा जुड़े हैं। इससे ये सारे पक्ष बाहर के परिदृश्यों से जुड़े रहने के साथ साथ पूरे वर्ष आरामदायक बने रहते हैं। इनमें से कुछ प्रकोष्ठों को इस तरह से बनाया गया है जिससे यहाँ पर पहले से लगे पेड़ों को काटना नहीं पड़ा। वे भी यहाँ पर सुरक्षित हैं और भवन की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। सभी अंतर्निहित खंडों को भवन के विन्यास के हिसाब से सामरिक रूप से व्यवस्थित किया गया है। ये सारे खंड आपस में मठों के द्वारा जुड़े हैं, जो कि पारंपरिक जाली आवरण का आधुनिक रूप है। इन आवरणों से प्राकृतिक रोशनी भवन के अंदर आती है और ये भवन को गर्मी से भी बचाती है। इससे म्यूजियम का विशाल भवन अत्यधिक गर्मी में भी ठंडा रहता है। यहाँ पर जापानी अवधारणा ओकु का उपयोग किया गया है, जिससे मन को शांति और अध्यात्म की भावना को बल मिलता है। अपनी पर्यावरण हितैषी भवन डिजाइन के लिए ये कई सम्मान और पुरस्कार भी जीत चुका है, जिनमें से एक गृह अवार्ड भी है, जो इसे वर्ष 2019 में दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में मिला था। बिहार म्यूजियम का मुख्य भवन पर्यावरण हितैषी है। बेहतरीन डिजाइन, उत्तम गुणवत्ता के निर्माण सामग्री और तकनीक का इस्तेमाल, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रबंधन, बेहतरीन रखरखाव, शानदार अवशिष्ट प्रबंधन इस भवन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण हितैषी भवन बनाता है। बिहार म्यूजियम को पर्यावरण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, जिससे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए इस भवन का संचालन कुशलता से हो रहा है। इस म्यूजियम में ऊर्जा संरक्षण का विशेष प्रावधान है, जिसमें सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों को उपयोग कम से कम मात्रा में करके प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रयोग किया गया है। भवन की छतों पर अधिक मात्रा में पौधे लगाए गए हैं। पहले से लगे पौधों को बिना काटे इस भवन को निर्मित किया गया है। वर्षा जल को संचित करके जल प्रबंधन भी किया जाता है। यहाँ से लगभग 0 मात्रा में अवशिष्ट निकलता है। यहाँ का मुख्य भवन हरित भवन का अति उत्तम उदाहरण है। बिहार म्यूजियम में 7 विभिन्न दीर्घाएं हैं, जिनके नाम क्रमशः अभिविन्यास, बाल दीर्घा, इतिहास, दर्शनीय भंडारण, ऐतिहासिक कला क्षेत्र, कला और प्रवासी बिहारी है। इन दीर्घाओं में अलग अलग वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। प्रत्येक दीर्घा बहुत ही बड़ी है और उनमें से कुछ शिल्प कृतियों तो 4वीं शताब्दी की है। ये दीर्घाएं जापानी तरीके से बनाई गई हैं और पर्यावरण के अनुकूल हैं। इसके अलावा ये दीर्घाएं खुले आसमान के नीचे और भी सुंदर और जीवंत लगती हैं। यहाँ पर वाटरफॉल कोर्ट भी है, पीपल आंगन जो कि राज्य का प्रतीक भी है, हवादार रंगभूमि और निरंजना प्रांगण यहाँ की सुंदरता को 4 चांद लगा देते हैं। बिहार म्यूजियम का बाहरी भाग कॉटन स्टील से बना है, जो कि भारत की लौह और इस्पात जगत में उच्च स्थान की तरफ इशारा करता है। वास्तव में कॉटन स्टील टेराकोटा और अन्य स्थानीय सामग्रियों के साथ बहुत ही सुंदर लगता है।
बिहार म्यूजियम की इस दीर्घा की कलाकृतियों और वस्तुओं के संग्रह को 6 डोमेन में विभाजित किया गया है। ओरिएंटेशन रूम, वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रगुप्त मौर्य और शेषशाह सूरी, कला और संस्कृति अनुभाग और अन्वेषण कक्ष। इस कक्ष की विशेषता है कि यहाँ पर रखी प्रत्येक वस्तु को बच्चे अपने हाथों से छू सकते हैं। यहाँ पर पक्षियों, गैंडे, बाघ, घोड़े और सांपों के जीवन आकार के मॉडल और गुफाओं की प्रतिकृतियां भी हैं। अन्वेषण कक्ष में बच्चे पुरातात्विक विरासत और पुरातात्विक कैसे काम करते हैं या एनिमेशन फिल्मों जो कि इस दीर्घा में दिखाई जाती है, यहाँ से सीख सकते हैं। इस दीर्घा में हड़प्पा सभ्यता से विभिन्न कलाकृतियां हैं जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी शहरीकरण और हरियंका के नाम से भी जाना जाता है। इस दीर्घा का पूरा संग्रह हड़प्पा की उन्नत तकनीक और परिष्कृत जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता है। Thanks for watching our videos. For more updates, subscribe our channel, like and comments, and also share all social platforms.